तो इस सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर रवाना हो चुके हैं और मृतक किसानों के परिवार से वो मिलेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और मृतक किसानों के परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। लगातार विपक्ष के नेताओं का लखीमपुर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर कोई व्यक्ति जो गृह राज्य मंत्री हो वो कहे कि तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं सांसद विधायक तो हूँ लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और भी हूँ मैं, तो वो क्या बताता है? तो ये सब चीजें संज्ञान में ली जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में हुए। मुझे उम्मीद है पीड़ित परिवार जिनके सदस्यों की जान गई उन्हें न्याय मिलेगा। अखिलेश जी क्या सर राहुल खेरी के लिए रवाना हो चुके हैं और मृतक किसानों के परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। लगातार विपक्ष के नेताओं का लखीमपुर खीरी जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और अखिलेश यादव लगातार कहते आ रहे थे कि उन्हें मृतक किसानों के परिवारों से मिलना है और ऐसे में अब वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार वो इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रदेश सरकार है वो किसानों को रौंदने का काम कर रही है, किसानों की आवाज कुचलने का काम कर रही है। ऐसे में अब लखीमपुर खीरी के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रवाना और कुछ ही समय बाद वो आज मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि साथ ही बहराइच के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं, वहीं बहराइच के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी है। मृतक दो किसानों के परिवारों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सतर्क है, एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इस मुद्दे को किसी भी हाल में अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहता है। ऐसे में लगातार विपक्ष के नेता जो हैं वो लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, मृतक किसानों के परिवारों से मिल रहे हैं। ओम पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम, लगातार विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवारों से मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे, कब वो मुलाकात करेंगे, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल है? देखिए, उनका सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अखिलेश यादव की बात करते हैं, अखिलेश यादव जहां जिस तरह से घटना हुई थी उन्होंने स्वयं अपने निजी आवास से सीधा लखीमपुर जाने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन ने वहां धारा 144 की वजह से उन्हें जाने से रोक दिया था और यही कारण है कि प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इको गार्डन लेके गई थी और उसके बाद वहां से उन्हें गिरफ्तार करने के बाद में छोड़ा गया। लगातार अखिलेश यादव की बात कही जाए, वो भी लगातार मांग कर रहे थे कि पीड़ित परिजनों से और किसानों के जो परिवार है उनसे प्रशासन से मुलाकात करने की बात लगातार वो मांग कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस विषय पर जब मीडिया से रूबरू हुए तो साफ तौर से उन्होंने तमाम ऐसी बातें हैं सत्ता पक्ष की। उन्होंने कहा कि किसान आज सड़कों पर बैठा है, किसान बदहाल है और सरकार जो है वो किसानों की बात को नहीं सुन रही है। सरकार की वजह से किसानों की मौतें हो रही हैं और लगातार उन्होंने जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का उस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन क्या आय दुगनी हुई, सवाल कर रहे थे। और ऐसे में लगातार इसके पहले भी जब भी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं उन्होंने साफ तौर से किसानों को लेकर लगातार सियासत की और लगातार उन्होंने बयानबाजी की। और ऐसे में अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं किसानों के मामले पर लगातार वो घेरते हुए नजर आए हैं। तो अब ऐसे में अगर बात कही जाए तो आज जहां वो लगभग 1 बजे जो है वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और जहां पहले जो किसान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। लगभग 2:15 पर जो पत्रकार की मौत हुई है उससे मुलाकात करेंगे। 3:45 पर जो दूसरे किसान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं 1 बजे का जो समय है निर्धारित है उस समय पर वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि जिस तरह से वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना
रवाना हो चुके हैं। और अब जब वो 1 बजे पहुंचेंगे तो सभी की नजरें इस बात पर बनी हुई हैं, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से लगातार जब भी जनता टीवी ने भी अखिलेश यादव से बात की है तो उनका साफ तौर से यही कहना रहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में है, किसानों के पक्ष में है। और यही कारण है कि जब भी जो कृषि कानून बिल था उसको लेकर जब भी किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लगातार किसानों के पक्ष में उनके साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज जब उनका ये दौरा है तो कहीं ना कहीं आज ये देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से जो किसानों के साथ विभत्स घटना हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव का क्या बयान रहता है, ये सभी की नजर इस पर बिल्कुल बनी देखने वाली बात रहेगी। अखिलेश यादव जब मृतक किसानों के परिवारों से मिलेंगे उसके बाद क्या कुछ वो कहते हैं। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं बहराइच के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं। रामानुज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चलिए फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो काफिला है वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुका है और वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, जिसके बाद मृतक किसानों के परिवारों से वो मुलाकात करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। और साथ ही साथ आज बहराइच जाएंगी प्रियंका गांधी, जहां पर मृतक किसानों के परिवारों से वो मुलाकात करेंगी। लगातार विपक्ष जो है वो लखीमपुर खीरी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।